श्रीमद् भागवत कथा का मर्म क्या है और इसके महात्म क्या है और कैसे भवसागर पार करें और श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से क्या मिलता है, इसके श्रवण करने से क्या मिलता है, कई सारे प्रश्न और प्रश्न का जवाब देने के लिए इस समय वृंदावन से आए हुए हैं प्रसिद्ध कथावाचक पंडित अभिषेक पाठक जी महाराज, जो भुवनेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण भलनी में यहाँ व्यासपीठ पर बैठे हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये करमौली पंचायत ही नहीं बल्कि कलवाही प्रखंड क्षेत्र के यहाँ पर भक्तजन पहुँचे हैं। धर्म क्या है, धर्म के प्रति लोगों में प्रचार प्रसार करके हिंदुत्व के बारे में, और ये भजन गायक भी हैं। विशेष बात करेंगे, अभिषेक पाठक जी महाराज हैं, वृंदावन वाले इन्हीं से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे जी, राधे राधे। सबसे पहले ये बताइए कि आप जो मिथिला की पावन धरती पर आए हैं वृंदावन से, कैसा लगा आपको? बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है कि मिथिला तो जानकी जी का प्राकट्य भूमि है, किशोरी जी का भूमि है। आचार्य जी पहली बार आए हैं आप? नहीं, आना जाना बिहार लगा रहता है। अभी पिछले महीने सीतामढ़ी में कथा किया है। इससे पूर्व वर्ष में इन्हीं तिथियों में IPS संजय झा जी जो दरभंगा में रहते हैं, उन्होंने कथा का आयोजन कराया था। आचार्य जी, श्रीमद् भागवत कथा, इसका मर्म क्या है, क्या महात्मा है इसका? भागवत कथा का महात्मा है, भागवत कहते हैं भ से भक्ति, घ से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। भक्ति से यात्रा प्रारंभ होती है और त्याग पर यात्रा विश्राम होती है। श्रीमद् भागवत कथा का जो श्रवण करते हैं, इनको क्या मिलता है? श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भागवत के महात्म में धुंधकारी का चरित्र है, जो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया था, जिसने कभी जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया था, कोई पुण्य कर्म नहीं किया था। मरने के बाद प्रेत योनि में जा करके उसने भागवत कथा का श्रवण किया और भगवान का पार्षद बन गया। ये भागवत की महिमा है। पहला दिन, प्रथम दिन जो शुरुआत हुई थी, शुभारंभ, उसमें क्या भक्तों को किस तरह से बताया गया था? प्रथम दिवस भागवत के महात्म के बारे में बताया जाता है। महात्म का अर्थ होता है महिमा, कि भागवत सुनने से क्या लाभ होता है, क्या भागवत सुनने से पहले किसी को लाभ हुआ है और भागवत किस विधि से सुनना चाहिए। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का प्रसंग सुनाया गया। दूसरा दिन था कथा का। आज क्या किस विषय में बात हुई? भक्ति के बारे में चर्चा हुई और मंगलाचरण का प्रसंग वर्णन किया गया। उसके बाद महाभारत का भी कुछ प्रसंग आया। 7 दिवस है, कल का क्या रहेगा? कल का जो कथा है कपिल देवहूति संवाद होगा और 5 वर्ष के छोटे से ध्रुव जी महाराज जो वन में जाकर के भगवान की आराधना करते हैं और उनको भगवान नारायण दर्शन देते हैं। इस कथा का कल हम सब यहाँ पर श्रवण और दर्शन करेंगे और परसों विशेष रूप से हम सब यहाँ पर श्री राम जी का जन्मोत्सव मनाएंगे और वामन जी का भी यहाँ प्रागट्य होगा और कृष्ण जी का प्राकट्य विशेष रूप से होगा। तो परसों यह जो आपका ग्राम भलनी है, ये गोकुल बन जाएगा और यहाँ हम लोग नंद महोत्सव का आनंद लेंगे। कैसे जिया जाए और कैसे भवसागर पार किया जाए? कथा जीना सिखाती है, आर्ट ऑफ लिविंग, कि हम संसार में कैसे रहें, परिवार में कैसे रहें, समाज में हम कैसे रहें, हमारा आचरण कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो। और कथा सुन करके हम भवसागर से पार हो जाते हैं। और कलयुग में तो बड़ा ही सरल साधन बताया है। आज की कथा में ही वर्णन किया, केवल नाम लेकर के जीव संसार सागर से पार हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। श्रीमद् भागवत कथा जो है वास्तव में किन विषयों पर विशेष रूप से जो है तवज्जो दिया है, किन्होंने इसके बारे में, श्रीमद् भागवत कथा के बारे में बताया है? श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन किया गया है तो इसका लेखन वेदव्यास जी महाराज ने किया है। कथा जो है सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से भारत विश्व गुरु होगा और क्या वर्तमान में युवाओं को पहल करनी चाहिए? देखिए, भारत विश्व गुरु के अभिमुख तो हो रहा है। भारतवर्ष में तो सबसे पहले गौ हत्या पर प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि गौ माता जो है वो धरती स्वरूपा है। जब तक गौ माता का रक्त भारत भूमि में बहता रहेगा तब तक भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। और युवाओं को जो है कथा के माध्यम से जीवन जीना सिखाया जाता है कि वो अपने घर परिवार में कैसे रहें, उनको कर्तव्य का बोध कराया जाता है। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी भी जो है वो कथाओं में आती है और युवा पीढ़ी और बच्चे हमारा भविष्य हैं। कथा के माध्यम से आकर जब वो धर्म से जुड़ते हैं, जब अपनी संस्कृति, सभ्यता, संस्कार को समझते हैं तो अपने कल्याण की ओर आगे बढ़ते हैं। इस तरह से संक्षिप्त में अगर सार समझें तो श्रीमद् भागवत का जो है मुख्य सार क्या है? श्रीमद् भागवत का मुख्य सार यही है कि जो भगवान से विमुख हैं, कथा के माध्यम से वो भगवान से जुड़े। कथा में बैठने के बाद भगवान के स्वरूप, स्वभाव, प्रभाव का जब वर्णन सुनते हैं तो वो भगवान से जुड़ जाते हैं। क्योंकि हमारे संपूर्ण मनोरथ को यदि कोई सिद्ध कर सकता है तो भगवान ही कर सकते हैं। मेरा जन्म स्थान तो छत्तीसगढ़ की पावन भूमि पे जगदलपुर पे है।
वृंदावन में मैं करपाती कृपा कुंज आश्रम अट्टाला चुंगी परिक्रमा मार्ग में विगत 18 वर्षों से रहता हूँ। प्रसिद्ध कथावाचक हैं, अब हर किसी के गुरु होते हैं। गुरुदेव भगवान का अपने मुख से नाम लेना नहीं चाहिए। मेरे गुरुदेव भगवान पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी हैं, जिनका नाम मैं नहीं ले सकता। जितने भी लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ सुनते हैं, भलनी के आसपास तो रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन यहाँ तक जो है नहीं आते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? श्रीमद् भागवत के प्रति लोगों की रुचि कैसे बढ़े? कथा श्रवण करने के बाद ही जब भगवान के स्वरूप स्वभाव प्रभाव का बोध होता है तो भगवान के चरित्रों में रुचि जागृत होती है। तत्संग ही माध्यम होता है रुचि जागृत करने का। तो जो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं तो लाइव कथा के माध्यम से यूट्यूब लाइव चल रहा है, भक्ति रस सिंधु चैनल है, तो जो नहीं आ सकते वो घर बैठे ही इस कथा का रसपान कर सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। आचार्य जी, वैसे तो प्रश्न लंबा हो जाएगा, लेकिन एक प्रश्न है जिज्ञासा बस। 13 दिन मृत्यु के बाद जो है यहाँ पर कहते हैं कि परिजन के साथ ही रहते हैं, क्या ये बात कितना सच है और क्या सही है? हाँ, ये तो सत्य है। जब किसी की मृत्यु होती है तो जब तक उसका श्राद्ध कर्म नहीं होता है तब तक वो जीव जो है यहीं पर रहता है। जब उसका कर्म हो जाता है तो फिर वो चला जाता है। कई बार लोगों को कहा जाता है कि पितृदोष है, तो हाँ, पितृदोष होता है तो उससे घर में उन्नति नहीं होती है, घर में जो है रोग व्याधि आदि आती रहती है, तो उस घर में जो है कभी शांति नहीं होगी। कैसे किया जाए पितरों को खुश? पितरों को प्रसन्न करने का सबसे बढ़िया साधन श्रीमद् भागवत की कथा है। भागवत के महात्म्य में पद्म पुराण में लिखा है। ये जो भागवत की कथा है ये पितरों को बड़ी प्रिय है। जब पितरों के निमित्त भागवत की कथा कराया जाता है तो इससे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं, और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो फिर घर में परिवार में खुशहाली आती है, उन्नति आती है और प्रेम का विस्तार होता है। मुख्य यजमान जो जिनके माध्यम से यहाँ आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे वो कि कई लोग प्रेरित भी होते हैं कि इस तरह की कथा होना चाहिए? जी जी जी, समाज के लिए तो एक प्रेरणा का बात है। यदि कोई कथा का आयोजन करते हैं तो इससे प्रभावित होकर के औरों को भी मन में भाव प्रकट होता है कि हम भी कथा श्रवण करें, और कथा का आयोजन करके जो है जीव अपना तो कल्याण करता ही, अपने साथ साथ औरों का भी कल्याण करता है। तो हमारे मुख्य यजमान श्री शिवानंद ठाकुर जी, श्रीमती सच्ची देवी जी हैं, जिन्होंने मंदिर का निर्माण कराया, और उनके अंदर भाव आया कि मंदिर पूरा हुआ तो क्यों ना श्रीमद् भागवत कथा का भी श्रवण किया जाए और भगवान भुवनेश्वर नाथ महादेव को भी श्रवण कराया जाए, और उस माध्यम से गांव के जितने भी भक्त हैं उनको भी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अभी आपने सुना, हमारे साथ थे प्रसिद्ध कथावाचक, वृंदावन से आए थे, जिन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का मर्म क्या है और श्रवण करने से क्या लाभ मिलता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को पता चले कि यहाँ करमोली पंचायत अंतर्गत भलनी में यहाँ महादेव मंदिर है, भुवनेश्वर नाथ महादेव मंदिर प्रांगण में यहाँ पर भव्य रूप से 7 दिवसीय कथा का, श्रीमद् भागवत कथा का तो श्रवण करने के लिए लोग यहाँ आए हैं, ताकि श्रीमद् भागवत कथा का जो लाभ है उनको मिल सके। किस तरीके से जीवन जीना चाहिए, उद्देश्य क्या है, क्या सिखाती है हमें श्रीमद् भागवत, ये 7 दिवस में उनको पूर्ण ज्ञान मिल सके।